एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे, रास्ते में मिलना हो गया और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधे आदमी की आंख, अंधा आदमी पहले उठ गया, सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ के कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आंख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वो आंख वाला मित्र उठा, देख के घबरा गया और उसने कहा कि तुम ये क्या हाथ में पकड़े हुए हो, इसे एकदम छोड़ दो, ये सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो, लेकिन अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, उसे एकदम छोड़ दो, वो सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन ये ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूं। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देख के अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और वो सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई, उसकी सर्दी मिट गई, उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूं वो वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख में चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वो लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वो सांप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि ये सांप है तो शायद उनके मन में हो, न मालूम किस ईर्ष्या के वश, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं। और आपके सबके हाथों में मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं वो कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियां नहीं है। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़ के चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने को कोई बात कही है, इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आप पकड़े हुए हैं वो गलत है। बल्कि ये भी नहीं कहता हूं कि जो पकड़े हुए हैं गलत है, यही कहता हूं कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है, जीवन में किन्हीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वो आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वो यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया। तो आज की सुबह में सबसे पहले तो ये बात कहूं कि जिस प्यास के लिए मैंने रात को आपको कहा था वो तभी पैदा होगी आप में जब आपको ये दिखाई पड़े और ये अनुभव हो कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो एकदम गलत है। उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझें कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो गलत है और सार्थक नहीं है। और क्या ये बहुत कठिन बात है समझ लेना? क्या आप सोचते हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं
वो सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? क्या आप सोचते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं जिन दिशाओं में, उन दिशाओं में आप रेत पर, पानी पर महल खड़े कर रहे हैं या कि किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं? इसे थोड़ा विचारना, इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है। जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में, उनकी प्यास जगनी शुरू हो जाएगी। सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है। हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं, बहुत कम लोग। अधिक लोग इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वो बहा चला जाए, और लहरें उसे जहां ले जाएं वहां चला जाए, किनारों पर ले जाएं तो किनारे चला जाए, और मझधार में ले आए तो मझधार में आ जाए, जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता। एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम में से अधिक लोग जीते हैं। समय और परिस्थितियां जहां ले जाती हैं हम चले जाते हैं। जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगा कि क्या आपको एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे? क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहां ले जाएं वहां चला जाए? या आपको एक व्यक्ति बनना है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, और एक सचेतन व्यक्ति जिसकी अपनी जीवन की दिशा है, जिसने तय किया कि कहां जाना और कहां पहुंचना, और जिसने तय किया कि क्या बनना और क्या होना, जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया है और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कृति स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य का सबसे बड़ा सृजन स्वयं का निर्माण है। और आप कुछ भी बनाएं, वो बनाना किसी काम का नहीं है। वो सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा। जो आप अपने भीतर निर्मित करेंगे और अपने को बनाएंगे, तो आप एक चट्टान पर, एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हैं जिसके कि फिर निशान कभी मिटते नहीं हैं, जो कि अमिट रूप से आपके साथ होगा। तो अपने जीवन के बाबत ये विचार करें, आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं हैं जो नदी में बह रहा है। आप दरख्त से पतझड़ में गिर गए एक पत्ते तो नहीं हैं जो हवाओं में उड़ रहा है। और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं, और आपको दिखाई पड़ेगा पतझड़ में गिर गए एक पत्ते हैं जिसे हवाएं कहीं भी उड़ा रही हैं। अभी सड़कें उन पत्तों से भरी हुई हैं, और वे पत्ते जहां भी हवाएं आती हैं वहीं सरक जाते हैं। आपने जिंदगी में सचेतन विकास किया है या केवल हवा के धक्कों पर उड़ते रहे हैं? और अगर हवा के धक्कों पर उड़ते रहे तो क्या कहीं पहुंच सकेंगे? क्या कोई कभी इस तरह पहुंचा है? जीवन में एक सचेतन लक्ष्य ना हो तो कोई कहीं पहुंचता नहीं। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें और मनन करें और विचार करें। बुद्ध के बाबत आपने सुना होगा, उन्हें जिस बात से विराग हुआ, जिस बात से वे विराग के जीवन में प्रविष्ट हुए, जिस बात से उन्हें सत्य की आकांक्षा पैदा हुई, वो कहानी बड़ी प्रचलित है, बड़ी अर्थपूर्ण है। उनके मां बाप ने बचपन में ही उनको कहा गया कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, चक्रवर्ती होगा, या बहुत बड़ा सन्यासी होगा। उनके पिता ने सारी व्यवस्था की, उनकी सुख सुविधा की कि उन्हें कोई दुख दिखाई ही ना पड़े जिससे कि सन्यास पैदा हो। उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवाए, उस समय की सारे कला और कौशल सहित उन्होंने सारी व्यवस्था की, बगीचों की, हर मौसम के लिए अलग भवन बनाया, और आज्ञा दी परिचारकों को कि एक कुमलाया हुआ फूल भी गौतम को दिखाई ना पड़े, सिद्धार्थ को दिखाई ना पड़े। उसे ये इस ख्याल ना आ जाए कहीं कि फूल मुरझा जाता है, कहीं मैं तो ना मुरझा जाऊंगा। तो रात उनके बगीचे से सारे कुमलाए फूल और पत्ते अलग कर दिए जाते थे। जो दरख्त थोड़े भी कमजोर हो जाते वो उखाड़ के अलग कर दिए जाते थे। उनके आसपास युवक और युवतियां इकट्ठी थीं, कोई वृद्ध नहीं प्रवेश पाता था। कहीं सिद्धार्थ को ये विचार ना उठाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा। जब तक वे युवा हुए उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है। उन तक कोई खबर मृत्यु की नहीं पहुंचाई जाती थी। उनके गांव में लोग मरते भी हैं, इससे उन्हें बिल्कुल अपरिचित रखा गया। कहीं उन्हें ये चिंतन पैदा ना हो जाए कि लोग मरते हैं तो मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा। मैं चिंतन का मतलब समझा रहा हूं
चिंतन का मतलब यह है कि चारों तरफ जो घटित हो रहा है उस पर विचार करिए। मृत्यु घटित हो रही है तो सोचिए कि मैं तो नहीं मर जाऊंगा। बुढ़ापा घटित हो रहा है तो सोचिए कि मैं तो बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा। चिंतन न पैदा हो जाए बुद्ध में, इसलिए उनके पिता ने सारा उपाय किया। और मैं चाहता हूं कि आप सारा उपाय करें कि चिंतन पैदा हो जाए। उन्होंने उपाय किया कि चिंतन पैदा ना हो जाए, लेकिन चिंतन पैदा हुआ। एक दिन बुद्ध गांव से निकले और राह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी चला आता है। उन्होंने अपने सारथी को पूछा, इस आदमी को क्या हो गया, ऐसा आदमी भी होता है? सारथी ने कहा, झूठ में कैसे बोलूं, हर आदमी अंत में ऐसे ही हो जाता है। बुद्ध ने तत्क्षण पूछा, मैं भी? उस सारथी ने कहा, भगवान झूठ में कैसे कहूं, कोई भी अपवाद नहीं है। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, वापस लौट चलो, मैं बूढ़ा हो गया। अगर कल हो ही जाना है तो बात समाप्त हो गई। इसको मैं चिंतन कहता हूं। लेकिन सारथी ने कहा, हम एक युवक महोत्सव में जा रहे हैं, सारे गांव के लोग प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए चलें। बुद्ध ने कहा, अब चलने में कोई रस न रहा। युवक महोत्सव व्यर्थ है क्योंकि बुढ़ापा आता है। लेकिन वे गए और आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक अर्थी लिए जाते हैं लोग, कोई मर गया है। बुद्ध ने पूछा, ये क्या हुआ, ये लोग क्या करते हैं, ये कंधों पर किस चीज को लिए हैं? सारथी ने कहा, कैसे कहूं, आज्ञा नहीं, लेकिन असत्य न बोल सकूंगा। यह आदमी मर गया, एक आदमी मर गया है, उसे लोग लिए जाते हैं। बुद्ध ने पूछा, मरना क्या है? और उन्हें पहली दफा पता चला एक दिन जीवन की सरिता सूख जाती है और आदमी मर जाता। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वापस लौट चलो, मैं मर गया। यह आदमी नहीं मरा, मैं मर गया। इसको मैं चिंतन कहता हूं। वह आदमी चिंतन और मनन में समर्थ हुआ है जिसने दूसरे पे जो घटा है उससे समझा और जाना है कि वो उस पर भी घटित होगा। वे लोग अंधे हैं जो चारों तरफ जो घटित हो रहा है उसे नहीं देख रहे हैं। और इस अर्थ में हम सब अंधे, और इसलिए मैंने वो कहानी कही अंधे आदमी की जो सांप को हाथ में लिए चलता है।